हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो क्वेश्चन नंबर चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 से। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। इसके में 3 क्वेश्चन बचा है। हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा। इसके में कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। आकृति में दिखाया भी गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना। हम लोग 13 ठो बना हुआ है इसके में सर्पिल में, इसको हम लोग को अब इस निकालना है यहाँ से। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से ए और बी, ये यहाँ से चला तो ए, ये पहले एक बार तो घूमा तो ये बोलता है कि L1 हो गया, यानी कि लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना। फिर यहाँ चला तो L2 हो गया, यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। फिर चला तो L3, यहाँ से यहाँ की लंबाई। और इस प्रकार से हम लोग को ऐसे करते हुए 13 तक हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके में दिया हुआ त्रिज्या, देखिए इसके में दिया है R, यानी कि R नहीं हम लोग L रख लेते। L1 कितना रखे, 0.5 सेंटीमीटर। L2 हम लोग रख लेते हैं 1.0 सेंटीमीटर। L3 रख लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको L4 रख लेते हैं, कितना यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके में एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त मतलब कि ये पूरा वृत्त है। देखिए ये वृत्त है। वृत्त को अगर हम लोग आधा काट देंगे तो ये कितना बचेगा, ये कुल्लम आपको एक आधा वृत्त बचेगा। ठीक है, आधा वृत्त बचेगा। तो यही बोल रहा है कि इस वृत्त का हम लोग को निकालना पड़ेगा। ऐसे करके 13 तक निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को अर्धवृत्त की परिधि हम लोग को मालूम है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि वो कितना होती है, वो होता है पाई आर। ठीक है, कितना, पाई आर होता है। ठीक है, अगर इसके में जो दिया हुआ है देखिए कितना लंबाई दिया हुआ है। इसके में देखिए पूरा वृत्त नहीं है। अगर पूरा वृत्त यहाँ पे रहता तो हम लोग इसके में 2 लगा लेते, 2 पाई आर हम लोग इससे बनाते। ठीक है, हम लोग की लंबाई निकालना है। तो चलिए यहाँ पे कितना है, तो पाई। अब हम लोग कुछ मत कीजिए, देखिए L1 बनाएंगे कितना, पाई। हम लोग पाई का पाई रख लीजिए। ठीक है, इंटू आर। देखिए L1 में हम लोग चल रहे हैं तो कितना है त्रिज्या, तो 0.5। इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, अब L2 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू कितना हो जाएगा 1.0। इसको गुना करेंगे तो ये सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे पाई। अब देखिए L3 में कीजिए तो पाई, और हम लोग गुना करेंगे कितना 1.5 से, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, अब L4 कीजिए यहाँ पे तो पाई इंटू 2.0। इसको जब गुना करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 पाई ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग को AP मिल चुका है। हम लोग लिखेंगे कि AP कितना, देखिए 0.5 पाई, फिर पाई सिर्फ, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई। ठीक है, ऐसे करके कितना तक हम लोग चलना है, तो 13 क्रमागत जो है वहाँ तक हम लोग को चलना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 13 क्रमागत तक हम लोग को यहाँ से चलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो कुछ मत कीजिए। अब AP तो यहाँ पे हम लोग को निकाल चुका है। तो जस्ट हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रथम पद पता चल चुका है कितना, 0.5। अब प्रथम पद किसको, तो जो फर्स्ट में रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद कितना हो गया 0.5 पाई। अब देखिए हम लोग अब D निकालेंगे तो D हम लोग को कितना मालूम चलेगा, D तो A2 - A1। A2 में देखिए कितना पाई
और माइनस 0.5 पाई। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ बचे कितना 0.5 पाई, यानी कि डी बराबर भी हम लोग को मिल चुका है। कितना मिल गया, देखिए डी बराबर 0.5 पाई, ये हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी बराबर मिल गया, आपको एन भी दिया हुआ है, एन भी आपको दिया हुआ। एन कितना, देखिए यहाँ 13 क्रमागत तक बोल रहा, बात कर रहा है, तो ये 13 जो है यही आपको यहाँ पे एन दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हम लोग को प्राप्त हो चुका। अब हम लोग चलेंगे एस एन के फार्मूले पे इसको बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। हम इसको, ये फिगर को हम मिटा देते हैं और वहीं पे बनाते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग बनाते हैं एस एन के फार्मूले पे। तो एस एन का फार्मूला कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम चाह सकते थे तो इस पर भी जा सकते, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल पे, लेकिन इस पर क्यों नहीं दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अंतिम पद मालूम नहीं, इसीलिए हम लोग इस पे नहीं जा रहे। तो अब चलिए देखिए एस एन निकालना हम लोग को, तो एन में कितना दिया आपको 13, तो 13/2 इंटू 2। अब ए में कितना दिया हुआ है, तो आपको ए यहाँ पे नज़र पड़ेगा, देखिएगा 0.5 पाई दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस एन में कितना है, तो 13, तो 13 माइनस 1 इंटू डी में कितना है आपको, तो डी में दिया हुआ है 0.5 पाई, 0.5 पाई ये दिया हुआ हम लोग को। अब देखिए ये 13/2 इंटू इन दोनों को गुना कीजिए, तो 5 और 2 करेंगे तो 10, यानी कि ये पाई सिर्फ हो जाएगा। फिर प्लस इन दोनों को माइनस कीजिए तो बचेगा 12 और इंटू 0.5 पाई, ये हो जाएगा आपको। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 13/2 ये 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू पाई, फिर प्लस अब 12 में ये 0.5 का हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको 12×5 = 60, यानी कि 6.0 पाई। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई। अब इन दोनों को क्या कीजिए कि हम लोग देखिए ये 6 और यहाँ 1, ये हो जाएगा आपको 7, यानी कि 7 पाई। अब देखिए इतना हो चुका हम लोग। अब क्या करेंगे, तो कुछ मत कीजिए, देखिए 13/2 इंटू 7 और इंटू पाई का वैल्यू वहाँ पर बता रहा है कि 22/7 है, हम लोग रख लेंगे 22/7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11 कैंसिल, यानी कि हम लोग को जो बचा है वो 13 इंटू 11, यानी कि 13 में हम लोग गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, 13 में गुना, तो इसको कीजिए 3 से, यानी कि 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 4 और 1 एकम 1, यानी कि ये हो गया आपको 143, ये होगा 143 और ये आपको 143 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। इसके में कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। इसके में कहता है कि एक लाइन से लट्ठे है, जिसके में से सबसे नीचे वाले जो लट्ठा रखा है उसके में 19 रखा हुआ है, सॉरी 20, उसके बाद फिर रखा हुआ है 19 रखा हुआ है, फिर 18 रखा हुआ है, फिर 17 रखा हुआ, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रखा हुआ। तो यहाँ पूछ रहा कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, तो 200 लट्ठे रखाएगा, कुल मिला के जितना लट्ठे रहेगा उसकी संख्या 200, उसके में पूछ रहा है कि कितने लट्ठे होंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसके में दिया है कि क्या, इसके में बोल रहा है कि 200 लट्ठे की संख्या, यानी कि हम पहले लट्ठे की संख्या लिख लेते हैं, लट्ठों की संख्या ये कितना है, तो यहाँ पे 200 है, ठीक है। इसके में कहता है कि सबसे निचली पंक्ति में, यानी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना लट्ठे हैं, तो 20 लट्ठे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है इससे नीचे वाली, यानी कि
इससे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, तो यहाँ पे 19 लट्ठे है। फिर बोल रहा है कि इससे भी नीचे, इससे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नीचे वाली पंक्ति में कितना हैगा, तो यहाँ पे 18 है। 18 17 ऐसे ही करके आपको इस प्रकार से तो आएगा। तो इसको हम लोग को बनाना था, हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको अब कुछ मत कीजिए। देखिए आपको नीचे वाले हिस्से में सबसे दिया हुआ है 20 19 18, तो हम लोग यहाँ पे एक एपी बन जाता है, यहाँ पे खूब आराम से एपी बनेगा। मतलब कैसे, 20 से शुरू, तो 20 रख लेंगे, फिर यहाँ पे आप प्लस भी रख सकते हैं, फिर 19, फिर प्लस 18 प्लस 17, इस प्रकार से डॉट 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 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए इसके में कहता है, देखिए इसके में कहता है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में आएगा, तो इसको बनाना। देखिए एस एन पर हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से निकालेंगे, तो ए बराबर प्रथम पद कितना हो जाएगा आपको 20, यहाँ पे दे दिया गया। अब देखिए अब डी निकालेंगे, तो डी में क्या हो जाएगा 20, यानी कि A2 माइनस A1, ये हो गया आपको। तो A2 में कितना है 19 और माइनस A1 में कितना है तो 20, तो ये हो गया 20। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह -1 बचेगा, यानी कि सब का अंतर जो डिफरेंट मिलेगा हम लोग को कितना मिलेगा, तो -1 मिलेगा, यानी कि डी बराबर जो हम लोग को निकल गया वो -1 निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एन यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। देख लीजिए आप, एन कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं पे नहीं दिया हुआ है। एस एन आपको दिया हुआ है कितना 200, लट्ठों की जो संख्या है यही हो गया आपको 200, ये एस एन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एस एन के फार्मूले पे ही चलेंगे इसको। तो एस एन बराबर क्या होगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखिए एस एन में कितना है तो 200, तो हम लोग इस पर रख लेंगे 200 बराबर n/2 इंटू अब देखिए यहाँ पे 2 और ए में कितना है आपको, ए में दिया हुआ है 20, ये 20 हो गया, प्लस एन में कुछ नहीं है तो जैसे ऐसे रह जाएगा, और डी में जो दिया हुआ -1 दिया हुआ, कितना, ये -1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, यह दिया हुआ 200 n/2 इंटू 2 और 20, यानी कि 2 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40, ठीक है, 40 हो गया। अब n से इन दोनों में गुना करना है, सॉरी -1 से इन दोनों में गुना करेंगे तो ये कितना होगा, तो प्लस और माइनस, यानी कि माइनस ये हो गया आपको -n हो जाएगा, 1 और n में गुना करेंगे, ये माइनस और माइनस ये हो गया आपको प्लस, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड लेकर आइए, तो ये डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया, यानी कि गुना, भागा में तो इधर है तो गुना में हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे कितना था, तो n बच जाएगा, तो 40, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस 40 और +1 ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 41 माइनस n। अब इन दोनों को गुना करिए तो हो जाएगा 400, ठीक है। अब n से इसके में गुना कर लीजिए तो 41 यानी कि 41 और -1 ये n² ये हो गया आपको 41n और -n² हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके चले जाइए, इसको इस साइड लेके चले जाइए, तो ये देगा 41n और -n² और प्लस में इस साइड गया तो -400, ये आपको हो चुका हम लोग। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये n को सही हम लोग इसको सरिया लेते हैं, सिर्फ सरियाना है, तो n² -n², फिर प्लस हो जाएगा 41n और माइनस ये 400। अब देखिए ये इतना हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि माइनस नज़र आ रहा, तो माइनस से हम लोग दोनों तरफ, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, माइनस से दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है, भाग दे दीजिए, माइनस से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। वो आपको देखिए भाग जब देंगे माइनस से तो ये n² होगा, जब भी भाग दीजिएगा तो निशान आपका जस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो n² हो गया, फिर माइनस हो जाएगा 41n, अब ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा आपको, ठीक है। क्या इसके में क्या होगा, जब हम माइनस से भाग देंगे तो उसका निशान जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको गुणनखंड आता है, अब गुणनखंड से इसको तोड़ दीजिए। तो देखिए इसको जब गुणनखंड से तोड़ेंगे तो n² और माइनस, देखिए हम लोग को कितना बार यहाँ पे क्या करना है कि गुना करना है कि ये 400 आ जाए, गुना करने पर 400, और उसी को जब गुना करेंगे जो अंक में उसी को जोड़ के या तो आपको माइनस यानी कि घटा के या तो जोड़ के लाना है कितना 41। अब किस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पे जो करेंगे ये हो जाएगा आपको 16n और
25n और प्लस ये 400। अब देखिए 16 में 25 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 400, और 16 में जब 25 हम लोग माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 41। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आती होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से n आपको देखिए केट हुआ है, ये दो n है, हम लोग क्या करेंगे एक n को ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे और एक n को ब्रैकेट के हम लोग अंदर कर लिया। अब माइनस देखिए n, तो n से n ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 16 बचा, तो ये 16 हो गया, माइनस ये 25 है तो इसको 25 यहाँ पर n बचा तो n लिख लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 25 को हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे कि ये जाके आपको 400 आए, तो कितनी बार, तो ये 16 बार में ये आ जाएगा। अब देखिए कभी भी इसके में क्या होता है कि जब ब्रैकेट में होगा तो दोनों सेम होगा, दोनों जगह क्या होगा आपको दोनों जगह सेम होएगा। तो n माइनस 25 ये जो ब्रैकेट के बाहर तो इसको एक जगह कर लेते हैं, और ये किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक को लिख लेना है, तो हम लोग किसी एक को भी यहाँ से उठा के लिख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए n माइनस 25 बराबर 0 ब्रैकेट खोल दी है, तो n बराबर ये हो गया 25, इसको करेंगे तो n माइनस 16, तो n बराबर होगा आपको प्लस 16। अब देखिए इसके में जो कह रहा था कि n तो हम लोग निकाल के बोला था कितना पंक्ति रखा जाएगा कि जिसके में हम लोग को 200 हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से n बराबर हो गया तो ये दो चीज़ पे जाएगा, दो चीज़ पे आप इसको बना सकते हैं, या चाहे तो a प्लस यानी कि a n के फार्मूला पे a n फार्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और या तो आप इसको किस पे बना सकते हैं, व्यापक रूप आप जानते हैं। तो 25 का व्यापक रूप क्या होगा, 25 का जो व्यापक रूप होगा a प्लस 24d, ये आपको इसका व्यापक रूप हो जाएगा। तो इस पर भी आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इसी पे चल के इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि n बराबर 25 है तो लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक मिनट, a प्लस 24d, ये कितना हो जाएगा a प्लस 24d। अब क्या करेंगे, देखिए a हो गया, a में आपको कितना दिया हुआ है, देखिए a में दिया हुआ 20, तो यहाँ पे हो गया आपको 20 फिर प्लस 24 और d में देखिए कितना आपको, तो -1, इसको क्या करेंगे तो -1, ये हो गया -1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपको 20 और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 24, तो 24 को जब हम लोग 20 से माइनस करें तो -4 बचेगा। ठीक है, ये -4 बचा। आप इतना याद रखिएगा कि कभी भी इसके में क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर आपको नहीं होगा। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। आंसर जो होगा देखिए a 16 है तो n बराबर हम लोग 16 रखेंगे, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो a प्लस 15d। कभी भी व्यापक रूप लिखते हैं तो मतलब 16 है तो उसका 16 से एक कम भी हम लोग को लिखना पड़ता। तो a में कितना आपको, तो देखिए यहाँ पे 20, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 20 प्लस 15 इंटू डी में कितना है, तो -1, तो ये -1 हो गया। तो 20 और प्लस माइनस माइनस, जब 1 में 15 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 25 यानी कि 20 को 15 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि -4 जो पंक्ति में नहीं हो सकता है, और ये +5 जो है ये पंक्ति में आपको हो सकता है। मतलब कि जो लास्ट में जो रखा जाएगा वो 5 लट्ठे रखा जाएगा। ठीक है, तो यही आपको जाके आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये कितना 19 हो चुका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट है। तो इसके में आपको स्क्रीन पे भी नजर आता होगा। इसके में कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, अतः अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, यानी कि एक लाइन पे 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलता प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसी उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, फिगर बना हुआ, वैसे फिगर सही से बनता नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए चलिए इसके में है, देखिए ढंग से फिगर बना नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हम इससे आपको समझा
देंगे यहाँ से। तो देखिए इसके में कहता है कि एक प्रतियोगिक जो है उसके में यहाँ से यानी कि इस बाल्टी की और ये फर्स्ट जो आलू यहाँ पे रखा हुआ है, ये आलू की जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितना मीटर है, तो 5 मीटर है। उसके बाद जो ये आलू यहाँ से यहाँ तक जो आलू रखा हुआ है वो कितने मीटर की दूरी पर है, वो 3 मीटर की दूरी पर है। फिर बाकी जो है जितना रखा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बाल्टी की दूरी, पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि बाल्टी से पहले आलू की दूरी 5 मीटर है। पर यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम चलेंगे यहाँ से, तो ये आलू को उठाएंगे तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे तो हम लोग को 2 मरतबा चलना पड़ेगा। तो यानी कि 2 × 5 यानी कि ये हो जाएगा आपको 10, ये हो गया। अब देखिए पहले आलू हो गया, अब हम लोग दूसरे आलू को निकालेंगे। तो दूसरे आलू की दूरी कितना है, देखिए हम लोग यहाँ पे 2 × देखिए 5 मीटर और फिर प्लस हम लोग एक अगला जब उठाएंगे तो 3 मीटर और हम लोग को बेसी चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको 3, यानी कि 2 × 5 और 3 जोड़िए तो 8 और ये 16, ये हो गया आपको 16। जब हम लोग तीसरे आलू की दूरी निकालेंगे तो हम लोग कितना, आलू की दूरी ये कितना हो जाएगा आपको, तो देखिए 2 × 5 फिर प्लस यहाँ से यहाँ चले फिर आगे चलेंगे तो हम लोग को इसके में 3 फिर प्लस 3 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग चल गए 5 मीटर है, फिर अगला आलू के फिर आगे गए, फिर इसके आगे गए, हम लोग को 3 मरतबा इसको लिखना पड़ेगा। तो 2 × इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको ये हो जाएगा 11 का 2 से गुना करेंगे हो जाएगा आपको 22। यानी कि हम लोग चौथे आलू को अब निकालेंगे, चौथे आलू की दूरी वो कितना हो जाएगा आपको, 2 × 5 + 3 + 3 + फिर 3, ये हो गया आपको। यानी कि 2 × इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 14, यानी कि 14 और 2 से करेंगे तो 28। यानी कि आपको यहाँ से AP मिल चुका है। तो देखिए कितना, AP 10 फिर 16 22 28 डॉट डॉट इस प्रकार से कहाँ तक की बात करता है, तो 10 आलू तक, 10 बोलता है कि 10 आलू रखे गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 10, ये 10 हो जाएगा, आपको अंतिम पद जो है ये 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग चलेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो प्रथम पद हम लोग को मालूम करना, तो प्रथम कितना हो जाएगा, तो 10, डी में कितना हो जाएगा, तो 16 - 10 = 6, यानी कि हो गया आपको डी बराबर 6 मिलेगा। आप घटा के देख भी सकते हैं, आपको 6 ही मिलेगा। अब एन देखिए, एन में कितना आपको, तो कह रहा है कि अंतिम पद आपको दिया हुआ लास्ट में जो है 10 आलू है, यानी कि 10 आलू, तो आलू एक लाइन में 10 आलू है तो 10 आलू को उठाना है। तो ये जो 10 है ये आपको कितना हो गया, n 10 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन के फार्मूला पे इसको बनाएंगे। तो एस एन बराबर क्या होगा, तो n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिए n में कितना है, तो 10/2 × 2, अब a में कितना आपको दिया हुआ, तो 10, ये हो गया 10, फिर प्लस n में कितना आपको, सॉरी यहाँ पे a में 10 दिया हुआ, ठीक है, तो n में 10 और -1 × d में कितना है, तो ये 6 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो 10 इसको काट दीजिए तो 5 बार में कैंसिल, यहाँ पे 5 बच गया, 2 को 10 में गुना कीजिए, ये हो गया आपको 20, फिर प्लस 10 में से 1 घटाइए तो 9, 9 को 5 से गुना कर देना है, 6 से, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 5 × 20 + 6 × 9 = 54 और 5 × इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा आपको 74। तो 74 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 5 20 35 और 2 37, 370, और यही जाके आपको 370 जो है ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 20 ही नहीं है, क्वेश्चन लेसन 5 चैप्टर नंबर 5 ये पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है। अगर उसका आपने पूरा नहीं देखा तो उसको आप पूरा जाके देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे की जो चलेंगे वो हम लोग चलेंगे 8, लेसन नंबर 8 चलेंगे, जिसके में त्रिकोणमितीय का कुछ परिचय उसके में है, उसको त्रिकोणमितीय के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके में अक्सर हम लोग को यानी कि इन मैट्रिक के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही अधिक क्वेश्चन इस पर आता है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज तक की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है।